नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि कुछ सवाल मुझसे किए गए हैं, कई आरोप मुझ पर लगाए गए हैं। स्वाभाविक तौर पर इस वक्त मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पत्रकारिता कर रहा हूं जिसे लोग सोशल मीडिया कहते हैं, और ये इस मीडिया की खूबसूरती है कि ये संवाद हमारे और आपके बीच संवाद कभी भी एक तरफा नहीं होता है। संवाद हमेशा दोनों तरफ से चलता है। हम अपनी बात रखते हैं तो आप उन बातों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और अपने अंदाज में बातों को आगे भी बढ़ाते हैं, ट्रोल भी करते हैं और अपने तरीके से चीज़ों को एविडेंस के साथ रखते भी हैं और बात को आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये सवाल कुछ सवाल हैं जो सवाल हम मनोज झा जी से करना चाहते हैं। मनोज झा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जदयू के सांसद भी हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति भी हैं और उनकी जिम्मेवारी और उनके दायित्व को हम बखूबी समझते भी हैं। कल उन्होंने मीडिया पर बहुत कुछ तंज कसा था और तंज कसते कसते वो कहते थे, ये मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों को कह रहा हूँ जो किसी के इशारे पर काम करता है। तो मैं आज यही कहने जा रहा है कि कौन वो पत्रकार है जो किसी खास लोगों के इशारे पर काम कर रहा है जिससे आप आहत हैं। आज मैं उसी का खुलासा करने जा रहा हूँ और हमें लगता है कि मनोज झा जी आपको ऐसे पत्रकार पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। जरा देखिए, ये खबर देखिए। ये जो पत्रकार हैं इनका नाम संतोष सिंह है। ये टाइम्स ऑफ स्वराज चैनल चलाते हैं और पहले ये अखबार में भी लिखते थे, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, फिर ईटीवी में भी बरसों रहे जो इनका परिचय है, फिर कशिश में भी रहे और अभी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। ये संतोष सिंह है। संतोष सिंह ने 24 मार्च को, अभी जून है जनाब, 24 मार्च को जिस खबर की चर्चा आप कर रहे थे ना कि एक अखबार वाले ने चलाया है, ये गलत है। जिसने चलाया है ये शख्स आपके सामने है, इसी ने चलाया है। 24 मार्च को इसने चलाया था कि नीट परीक्षा में क्या होने जा रहा है। और जब इसके पुरानी खबर पर जब आप जाइएगा, संतोष सिंह की पुरानी खबर पर, तब आप देखिएगा कि सिपाही बहाली मामले में किस तरीके से राज्य की सरकार, जो नीतीश की सरकार है, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, इसको लेकर जब इस पत्रकार के जब आप साइट पर जाइएगा तो दर्जनों खबर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार की कैबिनेट बचाने की कोशिश कर रही है। और अंत में सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में सरकार ने रद्द किया परीक्षा और कार्रवाई अभी चल रही है, फिर भी बड़ी मछली को बचा लिया गया, वो भी खबर है। फिर टीचर बहाली मामले में जब TRE 3 का मसला सामने आया, उसमें भी बड़ा बवाला मचा, कोई मानने को तैयार नहीं था। तो उस वक्त भी हम यही व्यक्ति जो है संतोष सिंह, इसने इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से चलाया था और इस अंदाज में चलाया कि अंततः परीक्षा कैंसिल हुआ और कार्रवाई अभी चल रही है। और उसी दौरान बहुत सारे ऐसे नेटवर्क से इस रिपोर्टर का परिचय हुआ जो प्रश्न पत्र लीक मामले में काम कर रहा है। और प्रश्न पत्र लीक मामले में जो गैंग ऑफ प्रश्न पत्र लीक मामले के जो लोग हैं, आप ही के लोग, बहुत सारे लोग हम परिचय भी कराए उस दौरान, क्योंकि चीज़ें स्कूल से तो मिल नहीं सकता है, कहीं न कहीं किसी न किसी सोर्स पे सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामला, टीचर बहाली प्रश्न पत्र लीक मामला, BPSC TRE 1 TRE 2 में किस तरीके से खेला हुआ है, ये सब उजागर किए हुए ही जनाब संतोष सिंह। किसी पार्टी का हमको नहीं लगता कि कैडर उडर है और सनातनी है, RSS URSS। हाँ, जहाँ तक हमको जानकारी है इस व्यक्ति के बारे में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हाँ, संघ में ये व्यक्ति रहा है, वह बीजेपी के लोगों से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन रिश्ता रहा है, कभी उस विचारधारा का ये आदमी कभी नहीं रहा है। ये तो जीवन भर सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ता रहा है। VP सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय में ये छात्र था। उस दौर में जो सोशल जस्टिस की लड़ाई का जो झंडा उठाया ना,
पत्रकारिता में भी उसी जस्टिस का लड़ाई लड़ते रहता है। तो जब से मोदी बना है प्रधानमंत्री, मोदी के को लेकर जो खबरें चलाने के कारण तो इसके हमेशा ये ट्रॉल होते रहता है। तो ये आज आपको सनातनी और संघी कहाँ से नजर आ गए? ये तो आप सवाल सरकार से करता है, उसी सवाल करने में आपसे भी सवाल कर दिया। अब बताइए, ये जनाब का अगर आप देखिए, ये रवीश जी का है, जरा इसको देख लीजिए। इस जनाब का संतोष सिंह के रिपोर्ट पर रवीश जी ने रिपोर्ट किया है की जांच हवा में नहीं लगती। अक्टूबर 2023 में बिहार में भी सिपाही भर्ती परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। पुलिस उस मामले में सरगना की तलाश कर रही थी, जांच में लगी हुई थी। उसी के कारण पटना पुलिस के हाथ नीट का नेटवर्क भी लग गया। यह टाइम्स ऑफ स्वराज चैनल है। यूट्यूबर और पत्रकार संतोष सिंह की टीम ने 24 मार्च को विजेंद्र गुप्ता नाम के एक आदमी से बात की। यह व्यक्ति प्रश्न पत्र लीक मामले में कई बार जेल जा चुका है। इसने अपना चेहरा ढका हुआ है। मेरे इस बातों को अगर मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप रखते हैं तो मैं अभी भी बता रहा हूं कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियां जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा इस बार। टाइम्स ऑफ स्वराज ने मार्च में वीडियो डाला था। इसी वीडियो को 2 मई के दिन डॉक्टर विवेक पांडे अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं और लोगों को सतर्क करते हैं कि नीट परीक्षा को लेकर पेपर लीक हो सकता है। डॉक्टर विवेक पांडे और अन्य छात्रों ने ही मिलकर 1 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। टाइम्स ऑफ स्वराज के पत्रकार संतोष सिंह अपने इस वीडियो में बता रहे हैं कि बिहार में नीट पेपर लीक का जो मामला चल रहा है उसमें अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। फिजिक्स वाला का नाम जानते हैं? मनोज झाजी, वो भी झाजी है तो होगा ही। फिजिक्स वाला जो और बाकी लोग जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उसमें प्रश्न पत्र लीक होने की बात जिसकी चर्चा संतोष सिंह ने 24 मार्च को अपने खबर में किया है, उसको रिट्वीट किया है प्रधानमंत्री तक। इसलिए ये आदमी सनातनी और आरएसएस अच्छा इसको उपमा दिए हैं कि चलिए कम से कम इसको ये तगमा तो मिला, जो तगमा बेचारा संघ और बीजेपी वाला कभी नहीं देता था, इसको मिल गया। ठीक, आगे बढ़िए, यही बात खत्म नहीं है। अब जरा इसके रिपोर्ट को देख लीजिए कि नीट और बिहार पुलिस का आर्थिक अपराध इकाई के जांच का कितना खिंचाई किया है अपने रिपोर्ट में। देख लीजिए, जल जाइए उसके यूट्यूब चैनल पर, कितना खिंचाई किया है ये सुन लीजिए, जाके देख लीजिए कि किस तरीके से ये एक रणनीति के तहत अनुसंधान जो है सो को धीरा किए हुए हैं। देख लीजिए, गुजरात कनेक्शन का खबर कहाँ से ब्रेक हुआ है देख लीजिए। 24,000 जो बाद में जिसको फॉर्म भराया गया, उस 24,000 में बिहार के लोग कितना है, यही इसी का किया हुआ है। यही जनाब उसको उद्भेदन किए हैं। रांची में कहाँ से सेटिंग हुआ, बिहार पुलिस किसके इनपुट पर गिरफ्तार किया नीट वाला, यही उद्भेदन किए हुए हैं। और इतना ही नहीं, मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में भी खबर चलाया है। और जो नीट का जो जोशी जी हैं, उनका क्या रिश्ता रहा, वो भी खबर इसने चलाया है। समझ गए? तो खबर थी, और उसी खबर में आप भी पकड़े गए। इसमें सनातनी और जातिवादी कह के इससे क्या कहिएगा? अभी जो कहना है तो सुनिए रहा है, लेकिन उसी में आप भी धरा गए हैं, तभी चलेगा। तो जरा सुन लीजिए रवीश जी इनके बारे में क्या कह रहे थे, और उसके बाद कैसे कैसे ये खबर आगे बढ़ी है, ये सुन लीजिए। बहुत अच्छा उपमा आपने दिया है, इसको बेवकूफ़ को बराबर समझाते रहते हैं कि भाई जो संघ परिवार का तुम हो, तुम संघ के साथ रहो, तुम बीजेपी के साथ रहो। क्यों ये जो है सो सोशल जस्टिस की लड़ाई तुम 30 वर्ष से लड़ रहे हो? इस लड़ाई का कोई मतलब है? सोशल जस्टिस का मतलब है कि तुम यादव हो कि नहीं, सोशल जस्टिस का मतलब है कि तुम दलित हो कि नहीं, सोशल जस्टिस का मतलब है कि तुम पिछड़ा जाति से हो कि नहीं। तुम अगर ये नहीं हो तो तुम्हारा सोशल जस्टिस की लड़ाई बेकार है। अभी समझता ही नहीं तो इसको कौन समझाए?
तो मनोज झा जी जो सवाल खड़े हुए हैं, हमें लगता है कि उन सवालों का जवाब आप देंगे कि किसी गोदी मीडिया ने इस खबर को नहीं चलाया है। ये एक ऐसी मीडिया ने इस खबर को चलाई है जो लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार को और धर्मेंद्र प्रधान को घेरता रहा है। ये ऐसी मीडिया ने यह खबर चलाई है जो लगातार नीतीश कुमार को सिपाही बहाली से लेकर शिक्षक बहाली तक में घेरता रहा है। ये सरकार को घेरा है। अब इसके लिए आप इन्हें जो कहना है कहिए, संघ कहिए, सनातनी कहिए, लेकिन खबरों का जो हमने इनके YouTube चैनल का जो मूल्यांकन किया है उससे तो हमें यही बात सामने आई है।